जय हिंद दोस्तों मैं आपको आज इसमें बताऊंगा कि आपको मैं दो ऐसे बैंकों के नाम बताऊंगा जिनमें पता है बैलेंस आपको मिनिमम रखना होता है। मतलब बैलेंस क्या है, नील रख सकते हो। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको मैं बता दूंगा, जैसे सबसे फर्स्ट में आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप चाहे जहां से बिलोंग करते हो, देखो यदि आप यहाँ पे अर्बन मतलब गाँव से बिलोंग करते होंगे तो ठीक है। एसबीआई में क्या होता है कि यहाँ पे आपको मिनिमम बैलेंस रखना होता है। मतलब जब आप इसमें अकाउंट ओपनिंग कराने जाओगे तो आपसे कहेंगे कि इसमें 2000 का आपको अकाउंट ओपन कराना है, ठीक है। उसके बाद यदि आप उसके बैलेंस को निकाल लोगे ना तो आपके पास उसमें चार्जेस नहीं कटना है इतना, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपका एक बार चार्ज कटेगा, वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज करता है। फिर उसके बाद आपका कभी इसमें चार्जेस वगैरह नहीं कटता है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे यहाँ पे बैलेंस जो आप नील रख सकते हो, ठीक है। इतना बिंदास होता है कि आपको इसमें मेंटेनेंस नहीं करना होता है कि आप कितने इसमें बैलेंस रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। यदि आप इसको कंटिन्यू यूज करते रहोगे, बैलेंस जीरो भी कर दोगे तो फिर भी इसमें इतना चार्जेस वगैरह नहीं देना होता है, ठीक है। ये क्योंकि मैं खुद यूज करता हूँ तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये इतना बेस्ट अकाउंट है कि यहाँ पे आपको बैलेंस मेंटेनेंस के लिए नहीं रखना होता। बहुत भाई ऐसे होते हैं कि जो अकाउंट को मतलब क्या होता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग कराना चाहते हैं, तो सबसे बिंदास आपको आजकल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिल रहा है। कोई के बारे में इसमें नहीं पता होता। क्या होता है कि वो लोग जब अकाउंट को ओपनिंग कराने जाते हैं ब्रांच में तो वो उनसे कहते हैं कि 2000 का आपका अकाउंट ओपनिंग होगा, ठीक है। तो वो उसी चक्कर से क्या होता है कि उसमें नहीं अकाउंट नहीं ओपन करा पाते हैं, ठीक है। आपको इसकी टेंशन नहीं करना। आपको क्या करना, जब भी अकाउंट ओपन कराने जाना है, ठीक है। पहली बात तो आपके पास बैलेंस यदि 2000 है तो करा लो, नहीं है तो उसमें 500 को भी अकाउंट ओपनिंग करा सकते हो, ठीक है। उनसे रिक्वेस्ट कर दोगे, वो आपके 500 डिपॉजिट करके आपको यहाँ पे ओपन करा देंगे, ठीक है। यदि फिर भी यदि आपके पास है तो आप क्या करो, एक बार उसमें डाल दो, उसके बाद उसको निकाल लो। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें आपको चार्जेस वगैरह खुद नहीं देना होता है। जैसे आप लाइव पे खुद देख पा रहे हो कि मैंने एक इसमें अकाउंट ओपनिंग कराया हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2000 डिपॉजिट किया हुआ था, तब से अभी तक उसमें मैंने एक भी बैलेंस इसमें नहीं डाला हुआ। उन्हीं को मैं क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। फिर भी आप देखिए इसमें कोई भी मेरे पास ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं कटा हुआ। जिसमें मैंने जो भी चार्जेस मतलब जो यूज किया हुआ ट्रांजैक्शन, वो मैं अपने काम पे यूज किया हुआ, ठीक है। जिसके जो चीज मैंने बाय किया उसमें मैंने भेजा हुआ है। मेरा कोई इसमें ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह नहीं कटा हुआ। तो ये इसी कारण से क्या होता है कि यहाँ पे आपको मिनिमम मतलब नील लिखा होता है। देखो मैं आपको एक साइट पे दिखाता हूँ, ये 5 पैसा के टॉप 10 बेस्ट आपको बताएगा सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे दो बैंक ऐसी आती है कि यहाँ पे आपको बैलेंस मतलब मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बाकी हिडन रखते हैं, ये चीज बहुत लोगों को पता कम होता है। यहाँ पे 5 पैसा ने खुद डाल रखा हो। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेंटेनेंस बैलेंस क्या है, नील है। मतलब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस मेंटेनेंस कुछ नहीं है, नील है। ये दोनों क्या है, पीएसयू बैंक है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक है। बहुत अच्छी बैंक है। देखो एसबीआई तो सबसे फर्स्ट में, यूनियन बैंक तो बहुत मतलब उसमें नीचे आती है, फिर भी उसका भी बहुत अच्छा खासा है। क्योंकि मतलब पीएसयू पे देखा जाए तो दो ही सबसे बेस्ट है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में मेंटेनेंस करना होता है, ठीक है। वो सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक होती है। तो इसमें आपको ये जानकारी आपको कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत हिडन पार्ट होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता। मेरे पास बहुत कमेंट करते हैं कि मेरे को, जैसे मैंने खुद देखा हुआ कि बहुत जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग का सोच रहे होते हैं। तो आपको सबसे बेस्ट यहाँ पे एसबीआई होता है, ठीक है। आप इसमें बहुत अच्छे से ओपनिंग करा सकते हो। बहुत भाई एजुकेशनल से भी बिलोंग करते हैं, उनके स्कॉलरशिप आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका सब कुछ यहाँ पे यूज कर पाओगे। यहाँ पे आपका कभी बैलेंस वगैरह भी नहीं ऐड करता, बहुत बिंदास होता है। यहाँ पे आपकी यूनो आईडी भी बन जाती है, वो भी आप लोग खुद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ कर पाओगे। तो इसका यूजर फ्रेंडली है, बहुत बिंदास है। मैं आपको इसके कारण से बताया हूँ कि बहुत भाई ढूंढते हैं, उनको कोई अच्छा अकाउंट नहीं मिलता। वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक, कहीं ये अकाउंट कहीं वो अकाउंट, कहते कि आपको एक वर्चुअल अकाउंट चाहिए जो आपको यहाँ पे बहुत ठीक ठाक मिल रहा है। तो वो सबसे बेस्ट यहीं पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं प्राथमिकता पे आप लोगों को फर्स्ट में रखूंगा। मैंने आपको दो बताया हुआ है, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। यदि आपके मतलब नियरेस्ट पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहली बात तो उसकी शाखा आपको हर जगह मिल जाती, क्योंकि वो एक बहुत लार्जेस्ट बैंक है, इस वजह से उसकी शाखा आपको हर जगह पे मिलती है। या तो नहीं है तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसमें भी आप लोग करा सकते हो। इसमें नील बैलेंस मेंटेनेंस है। खुद इसका प्रैक्टिकल करके देखना, यदि किसी के पास आपके फैमिली में हो तो उनसे खुद उसका ट्रांजैक्शन एक बार करा के लेके आना कॉपी में, देखना उसका ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह कितना कटता है। क्योंकि इसको मैंने खुद यूज किया हुआ, बहुत लंबे समय से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। 2017 से यूज कर रहा हूँ, आज प्रेजेंट में चल रहा 2024। उसका खुद मेंटेनेंस चार्ज मैंने खुद देखा हुआ, उसमें चार्जेस वगैरह कितना कटता है। जब उसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो डेबिट कार्ड का होता है वो शायद 185 ऐसे कुछ करता है, बहुत कम कटता हुआ। फिर भी आप उसमें यदि बैलेंस वगैरह रखते होंगे तो वहां पे आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, फिर भी आपको जेब से उसमें कुछ देना नहीं पड़ता होता। प्लस यहाँ पे आपको पता है रिडीम पॉइंट भी मिलते हैं। मैंने इसका एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था। आप लोग जब एसबीआई पे यूनो पे ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो वहां पे आपको रिडीम पॉइंट मिलते हैं,
उनको आप लोग बहुत पूरे मतलब रिडीम पॉइंट जितने भी आपको मिलेंगे उनको आप मतलब बिल पेमेंट्स में, रिचार्ज पे, कहीं पे भी उनको आप यूज कर सकते हो, ई कॉमर्स में भी यूज कर पाओगे, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा एक बेस्ट है। तो मैंने आपको यहाँ पे टॉप 2 बेस्ट बताया, बहुत लोग आपको टॉप 5 बताते, मैंने यहाँ पे 0 बताया, विद प्रैक्टिकल में बताया हुआ है, जो मैं खुद यूज करता हूँ उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे शेयर किया हुआ, बस विद आपको लाइव प्रूफ पे भी दिखाया हुआ है, जो मैंने खुद उसमें ओपनिंग कराया हुआ है, ठीक है। तो इसका आप लोगों के पास में जानकारी थी कि नहीं थी, मेरे पास ये बहुत अच्छा कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के पास ये चीज को शेयर कर देता हूँ, जैसे आप लोगों को बहुत इसमें हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि बहुत बंदे होते हैं जो इंटर के बाद आते, वो एक अच्छा अकाउंट पढ़ते, क्योंकि बहुत लोगों के पास बजट नहीं होता है कि वो एक अच्छा अकाउंट ओपन करा पाए। देखो यदि आप एक्सिस में, एचडीएफसी में, हाईएस्ट बैंकों पे जाओगे तो वहां पे आपके पास लंबा अमाउंट होना चाहिए, वो आपके अकाउंट में होना मतलब डिपॉजिट होना चाहिए, उनको आप निकाल नहीं पाओगे। तो देखो वो बहुत लार्जेस्ट बैंक की होती है, ठीक है। तो आपको यदि 0 बैलेंस में ओपनिंग कराना तो आप इसमें बहुत आसानी से ओपन करा सकते हो, ठीक है। इसका मतलब दोनों प्रोसीजर पे ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो, प्लस इसको ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन भी आप कहोगे तो मैं इसका एक लॉन्ग वीडियो लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए, ऑनलाइन भी ओपन करा पाओगे। तो देखो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई, ठीक है। मैंने आपको इसमें दोनों मतलब बेस्ट बताया हुआ है, तो अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, आपने कभी यूज किया है कि नहीं यूज किया है, आपका ट्रांजैक्शन चार्ज कटता है कि नहीं कटता है, यदि आप इन दोनों बैंकों पे, एसबीआई पे, स्टेट बैंक ऑफ मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो कमेंट बॉक्स में दोनों पे राय अपनी जरूर शेयर करना, आपको कैसे लगते हैं उसका भी रिस्पॉन्स शेयर करना, आपका कभी मतलब जो चार्जेस वगैरह कटा है कि नहीं कटा है उसका भी अपना कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। जैसे मेरे को भी अंदाजा लगे, मेरा तो नहीं कटा हुआ, तो मैं किस बेसिस में कह सकता हूँ। तो यदि आप लोग कटा है तो अपना ओपिनियन यहाँ पे जरूर शेयर करना। फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका 100% रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। आपको ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, ज्यादा लोगों के पास इसको शेयर करोगे तो ज्यादा इसमें मतलब लोगों के पास ये चीज पहुंचेगी, ठीक है। तो अपना आप लोग अपना ओपिनियन यहाँ पे जरूर शेयर करना, यदि फर्स्ट टाइम आए होगे तो मेरे चैनल पे इस वीडियो को भी लाइक कर देना।